चुनाव एकदम सिर पर चढ़ा हुआ है। कल 16 मई को प्रधानमंत्री जी का आगमन है। लालगंज लोकसभा क्षेत्र के ग्राम सभा गंदुई में हमारे बीच पूर्व मंत्री उपस्थित हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि कल कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का है। आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और पूरी तैयारी अभी तक पूर्ण रूप से हो गई है कि नहीं, सब इस चीज़ को जानकारी लेते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है और क्या क्या तैयारी हुई, क्या क्या? पूरी तैयारी हो चुकी है। हर गांव में कोई ऐसा बूथ नहीं है कि जहां से लोग आने के लिए लालायित ना हो। यहाँ लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और लोगों के मन में एक जिज्ञासा है कि हम मोदी जी चूँकि इस ग्रामीण अंचल में आजमगढ़ तो आए थे, लेकिन यहाँ पहली बार आ रहे हैं और लोगों के मन में ये पूरा विश्वास भी है कि मोदी जी ही इस देश को सुरक्षित रख सकते हैं। मोदी जी राष्ट्र के नवनिर्माण में जो अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए भी लोगों के मन में है कि मोदी जी को देखेंगे। मोदी जी के प्रति जो भावना है लोगों की, निश्चित रूप से यहाँ लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं और हम लोगों के पास साधन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। इतनी मांग आ रही है गांव-गांव से, लोग स्वयं अपने साधनों से आने के लिए आतुर हैं। निजामाबाद विधानसभा से सटा हुआ है आपका दीदारगंज विधानसभा, आप वहाँ के प्रत्याशी भी रह चुके हैं। आप लोग जैसे यहाँ पे तैयारी पूर्ण रूप से कर चुके हैं, जैसे आप बता रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि दीदारगंज विधानसभा में कितनी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे क्या? दीदारगंज विधानसभा से कम 10,000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा संख्या में लोग हैं। इस बार जैसे वोट लोग के तमाम राजनीतिक पार्टी अपना दावा ठोक रही है कि रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, खेल कूद का व्यवस्था नहीं है, तमाम चीज़ों मुद्दे को लोग। भाई, विपक्षी के पास कोई मुद्दा है नहीं, इसे केवल मोदी हटाओ इसी अभियान में लगे हैं। अगर उनकी भी सरकार थी, कभी गरीबों की चिंता किए होते, आवास देते गरीबों को, आयुष्मान कार्ड देते, कोई मना किया था? मगर कांग्रेस की भी सरकार से, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, तो इन लोगों को कोई मना तो किया नहीं था कि आप विकास मत करिए, आप स्वच्छता कार्यक्रम के तहत शौचालय मत दीजिए, आप लोगों को गैस कनेक्शन मत दीजिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर के गरीबों की मंडई में मोदी जी ने जो गैस का चूल्हा जलवा दिया, क्या कोई सपने में सोचा था? गरीब आदमी गांव में किसी दो एक जो बड़े लोग होते थे उन्हीं के पास गैस का कनेक्शन होता था। गरीब तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें भी गैस के चूल्हे से भोजन हम बना लेंगे। तो जो ये काम मोदी जी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी तभी यह काम संभव हो पाया। इससे लोगों के मन में है। राम मंदिर कोई रोका था? राम मंदिर का विरोध ये लोग कर रहे थे, जो विपक्ष के लोग हैं, लेकिन हमारी सरकार ने जो न्याय रखा, जो हमारे वकीलों ने न्यायपालिका में अपनी दलील दिया, उसके आधार पर न्यायपालिका ने जजमेंट दिया और राम मंदिर बना। कहीं कोई चूचा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ से तीनों पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही है, सपा भी, भाजपा भी, आप भाजपा खुद है, आप यहाँ के वो नेता हैं, और बसपा भी लड़ रही है। लेकिन क्या चुनौतियाँ लग रही है नीलम सोनकर को? यहाँ कितना वोटों से प्रभावित? कोई चुनाव वो लोग आपस में लड़ रहे हैं 2-3 के लिए कि कितने से हम 2 पे रहेंगे, कितने 3 पे रहेंगे। नीलम सोनकर और दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत भारी मतों से, लाखों वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, हम पूर्व मंत्री कृष्णराज विश्वकर्मा जी थे। यहाँ तमाम चीज़ों को देखते हुए इन्होंने विकास को लेकर तमाम बातें इन्होंने बताया। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा और इनसे रहेगा कि जिस तरह नवयुवक के लिए देखा जाए कि लालगंज में ना तो कोई बढ़िया कॉलेज की व्यवस्था है, ना तो कोई ये स्टेडियम के खेलने कूदने के लिए व्यवस्था है, तो क्या इस बार आपकी सरकार अगर बनती है तो, क्योंकि आप भी राजनीतिक में काफ़ी लंबे समय से आपका नवयुवकों के लिए क्या आपका? निश्चित रूप से जहाँ तक शिक्षा की बात आपने किया, पिछली सरकार को भी आपने देखा था, केवल गुंडागर्दी होती थी, माताएं बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, छिनैती होती थी। क्या आज छिनैती माताओं बहनों की इज्जत कहीं लूटी जा रही है? रेयर कहीं हो पाता होगा, नहीं हो रहा है, इसी की तुरंत कार्रवाई होती है। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो कर दिया मोदी योगी की सरकार ने, क्या कभी लोगों ने सोचा था? देश के आज़ाद हुए एक लंबे अरसे हो गए, अगर विश्वविद्यालय की मांग बराबर होती रही, लेकिन यहीं के विपक्ष के नेता टांग अड़ाते थे। लेकिन राजा सुहेल देव के नाम पे विश्वविद्यालय बना। यहाँ हम लोग शिक्षा देना चाहते हैं, हम लोग इस जनपद को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। जिस जनपद को दूसरे पूरे देश में बदनाम निगाह से देखा जाता था,
लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, तब से आजमगढ़ सम्मान की दृष्टि देखे जाने लगा है। एक चीज़ और, यूनिवर्सिटी की जहाँ तक बात है, अभी ये मई का पेपर था, 3-4 रोज पहले संस्कृत का पेपर था और बच्चे पेपर देने के लिए पहुँच गए, लेकिन उनको पेपर बता रहे थे पेपर छप के मिला ही नहीं। सभी बच्चों को बैग लग गया। खाना पूर्ति बता रहे हैं कि लोग खाना पूर्ति के तौर पर ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं कोई विभागीय गड़बड़ी रही होगी, उस पर कार्रवाई होगी और उस पर संज्ञान लिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस पर पूरा संज्ञान लिया है। क्षेत्रीय लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं? पूरा देश मोदी जी को चाहता है, यहाँ की जनता भी मोदी जी को चाहती है। निश्चित रूप से कमल खिलेगा लालगंज आजमगढ़ दोनों क्षेत्रों में। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ के पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा थे। इन्होंने बस शिक्षा के क्षेत्र में भी काम होगा, रोजगार के भी क्षेत्र में काम होगा और तमाम भाजपा के जो कार्य थे उनको गिनाया भी बखूबी से। आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज़, मैं हूँ मनोज कुमार।